अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शॉपिंग का झांसा देकर 4 जून को गायब किया गया और फिर 7 जून को अस्पताल में दम तोड़ गई। आखिर इन 4 दिनों में क्या हुआ है? इशाल फातिमा की असल कहानी करीबी दोस्त की ज़ुबानी सामने आई है। हॉस्पिटल ले जाने का आइडिया किसका था? उसको हॉस्पिटल क्यों लेकर जाया गया? ये 3-4 दिन तक क्या होता रहा? इशाल के मोबाइल से किसकी वीडियोस निकली हैं? इतनी प्लानिंग से कत्ल, इतनी प्लानिंग से तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो गलती कहाँ पर हुई कि तमाम सबूत जो है वो मिटा दिए गए हैं। जिनसी ज़्यादती हुई है, लेकिन जो है करने वाले का पता नहीं चल रहा कि कौन है, कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं। वो जो लिचड़ से 3-4 लोग पकड़े गए हैं, उनको देखकर लगता है कि उनके ऊपर भी कोई है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एसएचओ ने इशाल के वालिद को अलग ले जाकर क्या बताया? एक लड़की जो माइनर थी, एक लड़की जिसने अभी जीना था, एक लड़की जिसने पता नहीं ज़िंदगी के कितने ख्वाब देखे होंगे, उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उसको इस तरह से पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ देकर ट्रीट किया गया कि उसकी हालत इतनी गैर हो गई कि उसको अस्पताल में फेंक कर जो है वो चला जाया जाता है। कौन है जिसको छुपाया जा रहा है? कौन है जिसको बताया जा रहा है? कौन है जो बहुत कुछ करके बड़े सुकून से बैठा हुआ? आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर कदम पर ज़रूरत है, और वीडियो को अपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करना है। उसके कपड़े खून से लात पाते हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं। इशाल फातिमा केस ने मुल्क भर में तवज्जो हासिल कर ली है, क्योंकि आप देखें कि एक तो लड़की माइनर, दूसरा उसको बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, सारी फुटेजेस वगैरह सामने आ जाती हैं, हॉस्पिटल में किस तरह से लेकर आया जाता है, जबकि वाकई की तहकीकात में पेशरफ्त के बावजूद बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी चाहिए, आवाम को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए, हम सबको चाहिए। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है, फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये कत्ल है, इशाल फातिमा को इस हालत तक पहुंचाया गया है, वो ज़िंदा ना बच सके, यही प्लान था और वही हुआ। इशाल आज ज़िंदा नहीं है, उसको बेदर्दी से मार दिया गया, उसको सिसका के ऐसी चीज़ें दे दे के मारा गया कि इनको पता था कि उसने बचना ही नहीं है। इशाल की फैमिली का भी यही कहना है कि बच्ची के जिस्म पर, चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात थे। 17 साल की इशाल फातिमा, 17-18 साल की माइनर, 4 जून को घर से निकली, वापस नहीं आई। अहले खाना के मुताबिक इब्तदाई तौर पे उन्हें गुमान था कि इशाल अपनी दोस्त के घर में मौजूद है। 7 जून को सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया। वालिद की मुद्दत में पहले अगवा, मुबैना ज़्यादती और जहरीली शय पिलाने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि बाद में कत्ल समेत दीगर दफ़ात जो है इसमें शामिल कर ली गई हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि जब वो गई थी तो वालिदैन को उसको फ़ोन, उसके दोस्तों के घर में क्या फ़ोन नहीं है? क्या पेरेंट्स आपस में बात नहीं करते कि हमारा बच्चा आपके पास आ रहा है? यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, आपके बच्चे की नीयत ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे गारंटी है कि कहीं और जहाँ पर आपका बच्चा जा रहा है उसके इर्द गिर्द या उस घर में आने वाले लोगों की नीयत ठीक है? बेहतर यही है कि पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हम कौन सा ख़तों के दौर में हैं कि जी ख़त लिख रहे हैं तो फिर जो है ख़त पहुंचना है, फ़ोन कॉल है, मोबाइल है, 2 सेकंड में पता चल जाता है बच्चा वहाँ पे है, आया है, नहीं आया, कितनी देर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें एज अ पेरेंट जो है वो बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मुबैना तौर पर नशा और या जहरीली शय के इस्तेमाल के इम्कानात ज़ाहिर किए गए। जो हतमी फ़ैसला है वो कहते हैं जी फ़ॉरेंसिक तज़किये के बाद किया जाएगा। इसी मकसद के लिए लाहौर नमूने भिजवाए गए। 4 से 7 जून के दौरान इशाल कहाँ थी? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। अस्पताल छोड़ने वाले अफराद का असल किरदार क्या था? नामालूम कॉल करने वाली लड़की कौन थी? और क्या वाक़े के पीछे कोई मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म गिरोह है, मनशियात का नेटवर्क मौजूद है? क्या वालिदैन कुछ छुपा रहे हैं? क्या कोई बड़ा बंदा इसमें इन्वॉल्व है? किस चीज़ की पर्दादारी है? क्योंकि इतनी चीज़ें आसान लग नहीं रही जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। 4 जून को एक पड़ोसी के ज़रिए इशाल को रब्ता किया जाता है और ये झांसा दिया जाता है कि उसे मुल्तान कपड़ों की शॉपिंग के लिए जो है लेकर जाया जाएगा। रोल नंबर स्लिप का बताकर घर से निकलने वाली इशाल फातिमा वापस लाश बनकर अपने घर में पहुंचती है। ये इंकशाफ भी हुआ कि इशाल जो है शुगर पेशेंट थी और गुज़िश्ता 5 सालों से इंसुलिन इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि अगर वो शुगर की मरीज़ा थी तो 4 दिन तक उसे हफ्से बेजा में रखकर बेहोशी की हालत तक किसने पहुँचाया?
जो उसके साथ था उसको नहीं पता था कि इशाल जो है वो 5 साल से जो है डायबिटिक है, इंसुलिन लेती है। क्या उसे जानबूझकर इंसुलिन से दूर रखा गया? उसको जानबूझकर कोई नशा आवर चीज़ दी गई ताकि उसकी हालत इंतहाई खैर हो जाए? फाइनल सच जानने के लिए फोरेंसिक सैंपल्स तो आने का वेट किया जा रहा है। गिरफ्तार होने वाले दरिंदे उन्होंने इकरार किया कि हम पार्टी कर रहे थे। वो लिच्चड़ों की शक्ल देखकर तो ऐसा महसूस नहीं होता कि इनकी औकात पार्टी पुर्टी करने की है। ऐसा लगता है कि इनको आगे पेश किया गया, इनके ऊपर तो कोई और ही है। गिरफ्तार होने वाले दरिंदे जी वो कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हमने ना अगवा किया ना हमने जिनसी ज़्यादती की है, उनका ये कहना है। जो भी हुआ मर्ज़ी से हुआ, ये कहानी सुना रहे हैं जी वो। यहाँ केस में एक दुआ नामी लड़की भी शामिल होती है। क्या इशाल फातिमा 3 दिन दुआ के घर रही? अब ये दुआ कौन है? वालिदैन के मुताबिक इशाल के दोस्त का 11 साल छोटा भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर इशाल को लेने आया था। वालिद ने दावा किया उनकी बेटी अपनी दोस्त के घर पहले भी कभी कभार रात गुजार लेती थी और 5 जून की सुबह इशाल ने फ़ोन पर अपनी वालदा से रब्ता किया था और बताया था कि वो दोस्त के ही घर है और बाद में वो खुद ही वापस आ जाएगी। इस दौरान हमें एज अ पेरेंट क्या जो भी उनकी दोस्त है 11 साल का छोटा भाई स्कूटी पे जो लेने आया था, तो उनकी वालदा से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए क्या? जब हमारे बच्चे किसी के घर जाते हैं तो हमें उनके पेरेंट्स को कॉल करके नहीं एतमाद में लेना चाहिए? बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी अब तो ऐसा हो गया, आप इस पर बात ना करें। भाई आपको अगर सच कड़वा लग रहा है तो खुदा के लिए आप दूर रहें सच से। बात ये है कि हम इशाल फातिमा को तो नहीं ला सकते, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा, अब हम ये इंतज़ार करें कि जो आजकल हमारे बच्चों को पेरेंट्स ने मादर पितर आज़ाद छोड़ा हुआ है, हम उनको वी नीड टू टीच देम, वी नीड टू टेल देम। ये हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि भाई एक वाक़े से या 10 वाक़यात से सबक सीखें। आपका बच्चा अगर कहीं पे जा रहा है, ग्रुप स्टडी के नाम पे हर दूसरे घर का बच्चा कहीं पे गया होता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी कोई रोल होता है। बच्चा कह के चला गया कि मैं फ़लाँ के घर हूँ, तो आपने उनकी फ़लाँ की माँ को या बाप को कॉल नहीं करनी। बच्चा बेचारा कहाँ पे फंसा हुआ, क्या एक्टिविटीज़ है, किसी को कुछ नहीं पता। ये इशाल फातिमा के अलावा 1000 केसेस ऐसे हैं जिनमें सब कुछ हो रहा है। इनिशियल एग्जामिनेशन के मुताबिक इशाल फातिमा से ताज़ा जिनसी ज़्यादती के आसार नहीं मिले हैं, लेकिन कंफर्मेशन फोरेंसिक रिपोर्ट में होगी। कहीं इन निशानों को मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। दूसरा, इशाल फातिमा की फैमिली ने इब्तदाई रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए हाई लेवल तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करते हैं कि हर हाल में इसका एक तहकीकाती एक GIT बनाई जाए। शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि जी GIT बनाई जाए और मुकम्मल तौर पर जो है वो देखा जाए कि क्या मामलात हैं, क्या पेरेंट्स के कंसर्न है। अगर वो इस इब्तदाई रिपोर्ट को नहीं मान रहे तो डेफिनेटली उनके कुछ खदशात हैं वो दूर किए जाएं। एक GIT बनाई जाए, मुकम्मल हाई लेवल तहकीकात होनी चाहिए। एक ज़िंदा इंसान को जो है वो बेदर्दी से मार दिया गया है, जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, कत्ल जो है किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाता। कत्ल हर हाल में जो है वो हुआ है और कातिल को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम जो है चाहते हैं कि जो इशाल के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। अपने बच्चों के बहुत करीब हो, अपने बच्चों के दोस्त बने और उनकी एक्टिविटीज़ पे प्लीज़ नज़र रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।